सलमान साहब, आज हमने सुना हुकूमती रहनुमाओं के बयानात की बात कर लें तो कोई कह रहा है कि बानी पीटीआई अपना मुंह बंद कर लें तो फिर कशीदगी कम हो सकती है। कोई गद्दारी की बात कर रहा है, कोई कमीशन बनाने की बात कर रहा है, कोई ये भी कह रहा है कि आप माफ़ी मांगे फिर बातचीत हो सकती है। इस तमाम तर सूरत हाल में ये जो बयानात हैं जल्दी पर आग का काम कर रहे हैं, क्या आप सियासतदानों को इदराक नहीं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है? देखिए, सियासी दर्जा हरारत में कमी की जिनकी ज़िम्मेदारी है वही इसमें इजाफा का बायस है। और आप जिनके बयानात का जिक्र कर रहे हैं, देखें इस वक्त अगर आप मुल्की सूरत हाल का जायज़ा लें तो किसी बड़े ब्रेक थ्रू का कोई इम्कान नहीं। और एक तरफ पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, जमहूरी अमल है, जमहूरी इदारे मौजूद हैं, और दूसरी तरफ मायूसी है, बेचैनी है, बेयकीनी है, एक डेडलॉक की कैफियत है। और ऐसी सूरत हाल का सदबब माजी के अंदर पार्टीज़ के अंदर ऐसे संजीदा रहनुमा होते थे जो अपनी लीडरशिप को या अपने साथियों को सूरत हाल का इदराक कराते नज़र आते थे। अब मैं कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुन रहा कि जी कोई भी जो जलती पर तेल तो डाल रहे हैं लेकिन पानी डालने के लिए कोई तैयार नहीं है, और किसी को भी इस बात का इदराक नहीं है कि इस सारे तर्ज अमल के असरात पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पर क्या हो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम पर क्या हो रहे हैं। ये एक बड़ा तकसीम का अमल है और पाकिस्तान दायरों के सफ़र में घूमता नज़र आ रहा है। और इसमें ना पाकिस्तान की सियासत मजबूत हो रही है और ना वो इस्तेकाम आ रहा है जिस इस्तेकाम के नतीजे में कहा जाता है कि पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा। ज़िम्मेदार इसके सियासतदान हैं। अब ज़िम्मेदार सियासतदान क्यों हैं? देखिए, बात ये भी बात किसी अलमिया से कम नहीं है कि एक पार्टी जो मसनद इक़्तिदार पे पहुंचती है उसे ना सिर्फ खुद को डिफेंड करना पड़ता है बल्कि रियासती इदारों को भी डिफेंड करना पड़ता है, और दूसरे जो उसकी मुखालफत करते नजर आते हैं वो उन्हीं की मुखालफत नहीं करते, वो उन्हीं की मुखालफत के चक्कर में पाकिस्तान के रियासती इदारों को भी मुर्दे इल्जाम ठहराते नजर आते हैं, जिससे एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से अच्छी नहीं है। और ख़तरनाक बात यह है कि जिन लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए, जिन लोगों को इस बात का इदराक होना चाहिए, वही तो सारे उसके ज़िम्मेदार हैं। और आप जब हुकूमत की बात करते हैं, माजी के अंदर हम देखते थे कि हुकूमतें कम अज़ कम ये बात महसूस करती थी इस सारी सूरत हाल के नतीजे में लूज़र वो होंगे। देखिए, अपोजिशन कभी लूज़र नहीं होती। अपोजिशन का तो ये है कि वो कल तक जिस ट्वीट की तरदीद करते नज़र आ रहे थे आज वो खुल के अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि इस ट्वीट को प्रमोट करने से पाकिस्तान के अंदर एक अनार्की की सूरत जन्म लेगी। उनके मुफाद में यही है कि पाकिस्तान के अंदर बेचैनी हो। जिस मुल्क के अंदर अपोजिशन ये समझे कि जी अनार्की की सूरत उसके लिए फ़ायदेमंद होगी, वहाँ के जमहूरी मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जिन हुकूमती ज़िम्मेदारान के आप बयानात की बात कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जनाब आप मुंह बंद कर ले तो आपके लिए अच्छा है। ख्वाजा साहब, आपने भी मुंह बंद नहीं किया था, कोई मुंह बंद करने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग मुंह बंद नहीं करते हालात उनका मुंह बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अपोजिशन का नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है मौजूदा हुकूमत वक्त का। लेकिन यहाँ तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो सूरत हाल बन चुकी है उससे नुकसान हुकूमत या अपोजिशन का नहीं बल्कि मुल्क का और सिस्टम का होगा। सलमान साहब, गर्म जोशी बहुत दिखाई दे रही है जो चीनी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से माउंट ताई की बात की गई है, क्या ये गर्म जोशी दोनों तरफ है? देखिए, ये जो मोहब्बत, नफ़रत और ताल्लुक जो होता है ये दो तरफा होता है। ये कभी ऐसे नहीं होता कि एक शख्स किसी से मोहब्बत का इजहार कर रहा हो और दूसरा उसके खिलाफ साजिश कर रहा हो या नफ़रत का इजहार कर रहा हो। चीन पाकिस्तान का दोस्त था, है और रहेगा। और इस खिते के अंदर, इस खिते की सियासत में भी वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है और ये एक तरफा नहीं है। देखिए, जब हम चीन की पाकिस्तान से एफिलिएशन की बात करते हैं, तल्लुक़ की बात करते हैं, उसके तावन की बात करते हैं, तो ख़ुद जो चीन जब आज़ाद हुआ है तो उसकी बैनुल-अक़वामी सतह पे उसके जो राब्ते थे उसमें पाकिस्तान ने बुनियादी किरदार अदा किया। चीन हमसे खुश रहा है सी पैक के हवाले से। सी पैक जो स्पिरिट 2017 तक थी उसके बाद वो डैमेज हुई है, उसमें कोई दो आरा इसलिए नहीं है कि हमने देखा कि एक हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई, उसके मशीर तजारत ये कहते नजर आए कि सी पैक पर 1 साल के लिए इसे मुअत्तल कर दें। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बलूचिस्तान जैसे सेंसिटिव जगह पे खड़े होकर कहा
कि सी पैक के मुआहदों में करप्शन हुई है, बदरवानियाँ हुई हैं, बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। देखें, इस तरह के कौमी मंसूबों को इस तरह टारगेट करना, और एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे रहने वाला शख्स, लेकिन मैं समझता हूँ अच्छा हुआ कि उन्होंने एक सी पैक अथॉरिटी बनाई। उसके चेयरमैन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने सारे मामला देखे हैं, सी पैक में कतन कोई बदरवानी और बेज़ाब्तगी नहीं हुई। अलबत्ता ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि 2017 में वो जो नवाज शरीफ की नाअहली का अमल था ना, वो पनामा नहीं था। अच्छा, वो सी पैक और IMF की लड़ाई थी, लेकिन और इस वजह से थी। इस वक्त नवाज शरीफ साहब पहले क्यों गए थे इनके शहबाज दौरे शरीफ पर? पे आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब का दौरा असल अहमियत होगी प्राइम मिनिस्टर के दौरे की, और चीन और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान भी एक तल्लुक कायम अच्छा। है कि उनका कौंसल जनरल उनको जाके जेल में भी मिला था, और मैं समझता हूँ कि वो ठीक कहा। पिछले दिनों मैं उनके कौंसल जनरल से मिला था, तो उन्होंने कहा कि हमें सी पैक पर भी शहबाज स्पीड चाहिए। अच्छा, तो क्या शहबाज शरीफ साहब उस स्पीड को बहाल कर पाएंगे, आगे की तरफ चलेंगे? मैं समझता हूँ कि चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है मुश्किल सूरत हाल में, और मुश्किल सूरत हाल में जो दोस्त खड़े रहते हैं ना, वही आपके दोस्त होते हैं। 7 समुंदर पार से आपको बयानात तो आएंगे, लेकिन अमलन मदद उनकी कभी नहीं आई। हमसाए ही खड़े होंगे। सलमान साहब, कितना हकीकत पसंदाना है ये मंसूबा जो उन्होंने पेश किया? वो किसी ने कहा था कि सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ, कि ये उतना ही हकीकत पसंदाना है कि 40,000 के करीब फ़लस्तीनी जो हैं शहीद हो चुके हैं, जिसमें आधी से ज़्यादा तादाद मासूम बच्चों और ख़वातीन की है, और 80,000 के करीब जो है फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। और अब बाइडन साहब को होश उस वक्त आई है जब एक रद्द अमल है अमेरिका के अंदर, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोग यूनिवर्सिटियों के परचम उतार के फ़लस्तीन के परचम लगा रहे हैं। और सबसे अहम बात उनके इलेक्शन के हवाले से जॉर्जिया और मिशिगन की जो सूरत हाल है वो उनके लिए बड़ी अलार्मिंग है। अच्छा। वो जिस जगह जा रहे हैं लोग उनका इस्तकबाल अब फ़लस्तीनी झंडों से कर रहे हैं। तो बात यह कि जिस कैफियत में वो ये बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा याद करवाऊँ कि आपको याद है कि 7 अक्टूबर के बाद यही मौसूफ तल अबीब गए थे, और इन्होंने क्या कहा था कि हमारी सारी ताकतें इनके साथ हैं और इनको अंजाम पे पहुंचाने के लिए। उसके बाद उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गए थे, और फिर उन्होंने अपनी ताकतें उनके लिए मुख्तस की थी, लेकिन तमाम ताकतों के बावजूद रद्द अमल नहीं रुका। ठीक है। और रद्द अमल ना रुकने की बड़ी वजह यह है कि वो एक कौम है, और कौमें कभी शिकस्त नहीं खाती। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो दिया है ये इसे बड़ा हकीकत पसंदाना करार दिया, लेकिन ये मुनसिफाना नहीं है, और इसराइल ये तस्लीम नहीं करेगा। ये तो उन्होंने कहा, कि ये उनकी मर्जी से आया है, लेकिन इसराइल का आप देख रहे हैं नेतन्याहू ने, लेकिन उन्होंने इसराइल को साथ ही नसीहत की है, हिदायत की है कि वो कहते हैं मुझे मालूम है कि इसराइल में बहुत से लोग इसे तस्लीम नहीं करेंगे, कुछ लोग तो हुकूमत में भी हैं। थपकी से इशारा दिया।